नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में उद्योगों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जा रही है बिजली। औद्योगिक विकास के लिए निरंतर सहयोग किया जाएगा सुनिश्चित। सरकार के प्रयासों से देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा हिमाचल। किसानों की जिंदगी बदल रही प्रदेश सरकार की योजनाएं। मसेरन गांव के श्री दुनीचंद ने लिखी सफलता की नई इबारत, बंजर भूमि से 1 साल में कमाए 4 लाख। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उद्योग मित्र नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी का युक्तिकरण किया गया है और पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य के उद्योगों को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 33 केवी से 220 केवी तक की वोल्टेज आपूर्ति वाले बड़े उद्योगों को पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में ₹1 प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। इससे ये प्रमाणित होता है कि हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को अभी भी पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली का लाभ मिल रहा है। राज्य में केवल 159 उद्योग हैं जिनकी आपूर्ति वोल्टेज 33 केवी से 220 केवी तक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 33 केवी से 220 केवी तक वोल्टेज आपूर्ति के बड़े उद्योगों के अलावा राज्य में 11 केवी और 22 केवी की वोल्टेज आपूर्ति वाले 2011 उद्योग हैं। इन उद्योगों के लिए भी पड़ोसी राज्यों की तुलना में ₹1 प्रति यूनिट से अधिक सस्ती दरों पर बिजली दी जा रही है। इन उद्योगों को सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार से विद्युत शुल्क को 16.5% से घटाकर 10% कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विशेष रूप से 31,298 छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उद्योगों के लिए सब्सिडी और ऊर्जा शुल्क में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्युत सब्सिडी के युक्तिकरण से प्रदेश के उद्योगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों से प्रदेश के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है और प्रदेश सरकार इनके निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और उद्योग मित्र नीतियां सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल पर्यटन क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। वर्ष 2023 के लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य और लाहौल स्पीति की स्पीति को सर्वश्रेष्ठ इको पर्यटन गंतव्य की स्वर्ण श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। प्रदेश में एशियन विकास बैंक की मदद से पर्यटन विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके लिए 1,300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके लिए विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला कांगड़ा के बनखंडी में 250 हेक्टेयर भूमि में वन्य प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। इस चिड़ियाघर को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। वन्य प्राणी उद्यान कांगड़ा जिला सहित पूरे प्रदेश में पर्यटन विकास को नई गति तथा आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। इस प्राणी उद्यान में वॉक इन एवियरी, मोनोरेल सफारी, वॉक इन एक्वेरियम, नेचुरल ट्रेल पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। प्रथम चरण के अंतर्गत आगंतुकों के लिए बाघ और शेर के बाड़े तैयार किए जाएंगे। द्वितीय एवं तृतीय चरण के अंतर्गत भालू और तेंदुओं की सफारी की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा हिम तेंदुओं के लिए अलग से खंड बनाने की योजना तैयार की जा रही है। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान के प्रवेश द्वार पर स्थानीय जीवन शैली को प्रदर्शित करती हुई कांगड़ा गांव की एक प्रतिकृति स्थापित की जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए पर्याप्त पार्किंग, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। राज्य सरकार हिमाचल में साहसिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन आधारित अधोसंरचना को विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है ताकि हिमाचल देसी और विदेशी पर्यटकों के पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरे। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता की राह आसान हो जाती है। जिला मंडी के पधर उपमंडल के श्री दुनीचंद मेहनत और सरकार की योजनाओं की बदौलत आज समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। पधर उपमंडल के गांव मसेरन के श्री दुनीचंद ने विभाग की विभिन्न योजनाओं को अपनाकर खेती से 1 साल में ही लगभग 4 लाख की कमाई अर्जित की है। निजी कंपनी से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन न होने के कारण जब उनके पास परिवार के भरण पोषण का कोई जरिया नहीं रहा तो उन्होंने कृषि को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया।
खेती को बेसहारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने सरकार की खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाने की ठानी। प्रदेश सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलने के उपरांत उन्होंने खेतों की बाड़बंदी के लिए आवेदन किया। आवेदन स्वीकार होने पर मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना से उनकी 4 बीघा जमीन की बाड़बंदी हो गई। इसके उपरांत खेती का कार्य शुरू करने पर उन्होंने पक्षियों और ओलों से फसल को बचाने के लिए कृषि उत्पाद संरक्षण योजना से एंटी हेलनेट लगवाया और बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए पॉली हाउस भी लगवाया। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर उन्होंने बंजर पड़ी भूमि पर फसलों की पैदावार की और आज वे 1 साल में ही 4 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने पॉली हाउस में विभिन्न बेमौसमी फसलें, प्राकृतिक खेती से मौसमी सब्जियां तथा कोदरा, माह और मक्की की खेती की। खेतों में काम करने के लिए उन्होंने 2 लोगों को भी रोजगार प्रदान किया है। श्री दुनीचंद मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना और कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का लाभ लेकर सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्हें 4 योजनाओं के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 4,81,000 रुपए का उपदान दिया गया है। वे किसान हितैषी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मैंने पहले जो मेरी पास जमीन थी वो एक तरफ से बंजर थी और चारों तरफ जो है जंगली जानवरों और बाहरी पशुओं का आतंक फैला होता था। मैंने कृषि विभाग में आवेदन किया और उनकी सहायता से मुझे जमीन के चारों तरफ बाड़बंदी कराने के लिए 80% अनुदान मिला। मैंने जो है 105 का पॉली हाउस लगाया, उसमें मैं खेती करने लगा जिससे मुझे काफ़ी आमदनी हुई। उसके बाद पक्षियों का आतंक थोड़ा मेरे फसलों को नुकसान देने लगा। अपनी फसलों के ऊपर ग्रीन नेट लगा दी जिससे मेरे पक्षियों से भी फसल का नुकसान बच गया। अब मैं 5 बीघा ज़मीन में सरकार के माध्यम से जो प्राकृतिक खेती की स्कीम चली हुई है उसको कर रहा हूँ, जिससे मैं करेला, बैंगनी और शिमला मिर्च और भी दूसरी जितनी भी प्रकार की सब्जियां को उगा रहा हूँ। सरकार की माध्यम से जो योजना प्राकृतिक खेती की चली हुई है उसके लिए सरकार की तरफ से मुझे 200 लीटर का ड्रम मिला जिसमें मैं जीवामृत बनाता हूँ और खेतों में उसका छिड़काव करता हूँ। मैं जो ये खेती कर रहा हूँ इन सब्जियों से और दूसरी फसलों से मैं सालाना 4 लाख के लगभग इनकम मेरी हो जाती है। इससे मैं 2 आदमियों को भी रोज़गार दे रखा है और मैं इन योजना को चलाने के लिए सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के किसान और बागवान कड़ी मेहनत और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं से सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।